अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो लास्ट सेशन में हमने सिलेक्शन टूल्स डिस्कस किए थे। ये हमारे पास जो तीन बेसिक सिलेक्शन टूल्स होते हैं, इसमें कुछ इसके अंदर भी कुछ टूल्स होते हैं, तो हमने वन बाय वन प्रैक्टिकली उन्हें देखा था। सिलेक्शन टूल मैं फिर बताता चलूँ, सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिलेक्शन का क्या मतलब है कि आपने एक लेयर में जितना हिस्सा सिलेक्ट किया है सिलेक्शन टूल्स के थ्रू, जितना हिस्सा आपने सेलेक्ट किया है वो एक्टिव है। आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ उस सिलेक्टेड एरिया में परफॉर्म होगा। आप मूव करना चाहें तो वो सिलेक्टेड एरिया होगा। इसी तरह आप कुछ पेंट करेंगे तो सिर्फ उतने हिस्से में पेंट होगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इसी तरह से हम जो सिलेक्टेड एरिया है उसे एक न्यू लेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी मैंने आपको बताया था कि वो कन्वर्ट करने के लिए आप पहले जितना हिस्सा आपको चाहिए उतना सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्शन टूल्स के थ्रू, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें उसमें, और उसे सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल जे दबाएंगे तो वो उतने सिलेक्शन एरिया की एक न्यू लेयर बना देगा। तो वो जो सिलेक्शन एरिया है वो न्यू लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी दबाते हैं, उससे वो डी सेलेक्ट हो जाता है, या ऊपर वो मेन्यू बार से भी आप सेलेक्ट करके उसे डी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने लास्ट सेशन में ये बातें कुछ की थी, मैंने कहा उसे रिपीट कर दूँ। अच्छा, सिलेक्शन टूल से रिलेटेड एक चीज़ रह गई थी, वो मैं आपको क्विकली बताता चलूँ, उसके बाद हम जो दूसरे टूल्स हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्क स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से 1000 बाय 1000 की कर लेते हैं। ये हमारे पास वर्क स्पेस आ गई। अच्छा, यहाँ से हम एक लेयर ऐड कर लेते हैं, एक न्यू लेयर, और उसे क्विकली हम ब्रश टूल से पेंट कर लेंगे उस लेयर को। सिर्फ आपको मैंने एक चीज़ बतानी है, समझानी है। ये हो गया, पेंट हो गया सारा। हम ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल है जो, इससे हम थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं लेयर में से। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं एक और सिलेक्शन यहाँ पर बनाता हूँ, तो आप ये देखेंगे जो मैंने पहले सिलेक्शन बनाई थी इस जगह पर वो ख़त्म हो गई। अब ये लास्ट वाली सिलेक्शन जो भी मैंने इधर बनाई है वो इससे ख़त्म हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसी लेयर पर एक से ज़्यादा आप सिलेक्शंस कर सकें एट अ टाइम, तो उसके लिए आप ये देखें, ये इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर एक टूल दिया गया। अब ये देखें, वो सिलेक्शन भी मौजूद रहेगी और आप यहाँ पर जितनी भी सिलेक्शंस करेंगे वो यहाँ पर आती जाएंगी। एक से ज़्यादा सिलेक्शंस करने के लिए एक लेयर पर आप ये टूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह मैं आपको इन सिलेक्शंस को न्यू लेयर में कन्वर्ट करके बताता हूँ। मैंने आपको बताया था उसके लिए हम न्यू लेयर बनाते हैं, कंट्रोल जे दबाएंगे, वो देखें नीचे न्यू लेयर भी बन गई, और जितनी हमने सिलेक्शंस की थी, 4 सिलेक्शंस की थी, वो चारों इस न्यू लेयर में आ गई। अब हम इन्हें एट अ टाइम इन सब को मूव भी कर सकते हैं, और जो भी हम ऑपरेशंस इन पे करना चाहें वो इन्हें कर सकते हैं। अच्छा, आप किसी भी लेयर को एक्टिव भी कर सकते हैं, आप इनविजिबल कह लें या विजिबल कह लें। ये देखें, ये साथ आई ऑप्शन होती है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनविजिबल हो जाएगा और यहीं से विजिबल हो जाएगा।